पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तब ताणा एवा शरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताणा एवा शरणा एवा। शास्त्र में कहा गया है कि वे लोग तुम्हारे जो स्वजन संबंधी मित्र आदि लोग हैं, तुम्हारे त्राण के लिए सक्षम नहीं हो सकेंगे, न शरण दे सकेंगे, और तुम भी उनके लिए त्राण और शरण देने में समर्थ नहीं हो। ऐसा प्रतीत होता है एक निश्चयिक तथ्य शास्त्रकार ने प्रकट किया है। कोई तुम्हें त्राण देने वाला नहीं, शरण देने वाला नहीं, तुम भी किसी को भी त्राण और शरण देने में समर्थ नहीं हो। यह निश्चयिक तथ्य जो प्रतीत हो रहा है वह किस प्रकार है, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा। एक राजा था, वह एक उद्यान में गया। उद्यान में घूम रहा था, एक जगह देखा एक साधु बैठा है। साधु भी कोई बूढ़ा नहीं था, तरुणावस्था का तरुण युवा मुनि, युवा साधु बैठा था, ध्यान मग्न था। राजा ने उसको देखा कि तारुण्य मानो टपक रहा है। इस तरुणावस्था में यह लड़का साधु क्यों बन गया, क्या बात हुई, इससे बात करनी चाहिए। इसके तो आंखें बंद है, बात करूं किससे, थोड़ी देर वेट करूं, आंखें खोल ले तो फिर बात करनी है मुझे। मेरे राज्य में इस अवस्था में कोई साधु क्यों बनता है। थोड़ी देर संभवतः राजा ने वेट किया और साधु ने अपना ध्यान अनुष्ठान संपन्न किया, आंखें खोली। सामने राजा खड़ा था। राजा बोला, मुनिवर, इस युवा अवस्था में, जो अवस्था संसार में भोग भोगने की है, इस अवस्था में आप साधु बने हुए हो। साधु क्यों बने, क्या बात है, क्या तकलीफ हुई, क्यों साधु बने। तो साधु बोला, मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। राजा को बुरा लगा, दुख हुआ कि मेरे राज्य में कोई अनाथ भी लोग होते हैं क्या, मैं बैठा हूं ना, फिर अनाथ कैसे हैं। राजा ने कहा, मुनि जी, अनाथ शब्द आपने बोला है, आप चिंता मत करो, चलो मेरे साथ महल में चलो, आपका नाथ मैं बनता हूं। तो मुनि जी बोले कि तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे, तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। राजा ने सोचा ये मुनि जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं कोई सामान्य आदमी थोड़ा ही हूं, लगता है मुझे जानते नहीं है। तो राजा बोला, मुनि जी आप मुझे जानते हो या नहीं, मैं इस राज्य का मालिक राजा हूं, मेरे पास क्या कमी है, कितनों का भरण पोषण करता हूं, औरों का भी कर सकता हूं, तो आपने मुझे अनाथ कैसे कह दिया। अब आप जान लो मैं यहाँ का सम्राट हूं, अब बोलो आप मेरे साथ चलो, बोले मैं आपका नाथ बनता हूं।
मुनि जी बोले, मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह, आप यहाँ के राजा हैं। मैं फिर कहूंगा, आप खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। राजा थोड़ा सहमा कि मुनि में है तो तेज, बड़ी तेजस्विता निर्भीकता से बोल रहे हैं, ना राजा के सामने यूं बोलना, बड़ी निर्भीकता से बोल रहे हैं, कोई साधना का मानो तेज है। कहा, मुनि जी मैं समझा नहीं, मैं तो कितनों का नाथ हूं, मुझे अनाथ कैसे कह रहे हो आप। मुनि जी बोले, देखिए मेरी थोड़ी सी कहानी सुनो आप, फिर मैं नाथ अनाथ की बात बताऊंगा। बोलो महाराज, क्या कहानी आपकी। राजन, मैं भी कोई सामान्य घर का लड़का नहीं हूं, अच्छे धनाढ्य घर का मैं लड़का। मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे पिताजी बहुत धनाढ्य हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे आंख में वेदना शुरू हो गई, आंख में पीड़ा शुरू हो गई। मेरे पिताजी मेरे प्रति बहुत वात्सल्य रखने वाले, तत्काल उन्होंने वैद्य को बुलाया मेरी आंख की चिकित्सा के लिए। वैद्य आया, प्रयास भी किया, मेरी वेदना कम नहीं कर सका। मेरे परिवार के लोग आसपास बैठे थे, कोई आंखों में आंसू डाल रहे थे, दुख तो कर रहे थे कि वो क्या हो गया बेटे के, क्या हो गया इनके, क्या, कोई मेरी वेदना को बता नहीं सके। वेदना मुझे ही भोगनी पड़ रही थी। तब मेरे मन में आया, आज पिताजी हैं, माताजी और भी बैठे हैं, कोई भी मेरी वेदना को कम नहीं कर पा रहा है। अगर मेरी वेदना ठीक हो जाए, मैं संसार परिवार को छोड़ के साधु बन जाऊंगा, कोई मेरा त्राण नहीं है यहाँ पर। राजन, मैंने संकल्प लिया, कुछ देर बाद धीरे 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 वेदना कम होने लगी, सुबह तक मैं ठीक स्वस्थ हो गया। मैंने परिवार के लोगों से कह दिया, अब मैं तो साधु बनूंगा, नहीं रहना मुझे संसार में, मुझे तो आत्म साधना में आगे बढ़ना है। अनुमति लेकर मैं साधु बन गया और अभी यहां मैं यूं ध्यान प्रयोग कर रहा था। राजा और मुनि की बात हो रही थी तो मुनि बोला, राजन तुम मेरा नाथ बनना चाहते हो। मैंने कहा, तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बन सकोगे। इस बात को मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। राजन बताओ, क्या आप खुद को और मुझे मौत से बचा सकोगे। आप वादा करो, आप खुद भी नहीं मरोगे और मुझे भी नहीं मरने दोगे। मौत से रक्षा आप कर लोगे मेरी, या खुद की भी रक्षा कर सकोगे। राजा महाराज, ये तो संभव नहीं है, सबको मरना पड़ेगा, मैं हूं चाहे आप हो, मौत से तो मैं रक्षा नहीं कर सकता। राजन, क्या बुढ़ापे से आप खुद को बचा लोगे, क्या मुझे भी बचा लोगे। ये बुढ़ापा तो आयुष्य लंबा है तो आएगा, इससे बचाना तो हाथ के, कितना ही पैसा पास में है, बुढ़ापा प्रभावी नहीं होगा, यह तो हाथ की बात नहीं है, कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। अच्छा राजन, जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं आएगी, न आपके शरीर में न मेरे शरीर में, ये आप गारंटी ले सकते हो। महाराज मैं गारंटी नहीं ले सकता, बीमारी कब किसके आ जाए। तब मुनि जी बोले, राजन तुम खुद अनाथ हुए कि नहीं, तुम अपने आप की मौत से रक्षा नहीं कर सकते, तुम अपने आप की बीमारी से गारंटी के रूप में रक्षा नहीं कर सकते, तुम बुढ़ापे से बचने की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम खुद अनाथ हुए कि नहीं। राजा बोला, महाराज मैं तो आपके सामने प्रणत हूं, आप साधु हो, मैं राजा हूं, परंतु जिस प्रकार आपने बातें रखी है उन वे बातें मानो कि लाजवाब जैसी है, कोई त्राण शरण इस संदर्भ में तो मैं आपको नहीं दे सकता। मैं खुद को भी बुढ़ापे से, बीमारी से और मौत से नहीं बचा सकता।
तो यह दुनिया की अत्राणता है, यह दुनिया की अशरणता है। हाँ, तो यह निश्चयिक तथ्य यह है कि कोई किसी का त्राण शरण नहीं बन सकता। तो दूसरी एक व्यावहारिक बात भी है कि व्यवहार में कोई किसी का त्राण शरण एक सीमा तक मान लो किसी रूप में बन भी जाए, व्यवहार में कैसे बन जाए? कई लोग धन संपन्न हैं कि वो के कई गरीबों का हम भरण पोषण करेंगे, योगक्षेम करेंगे, कई गरीबों को छोटा मोटा क्वार्टर कमरे बना के दे देंगे, उनके भोजन की व्यवस्था कर देंगे, तो हम करेंगे। इस रूप में सहयोग कह दें, थोड़ा त्राण शरण व्यवहार में मान लो होने को हो भी जाए, परंतु निश्चय में लगता है कोई त्राण नहीं। जो त्राण देने का आश्वासन देते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर बीमारी से तो मतलब बीमारी से इलाज तो फिर भी करा दे कोई। कई लोग बीमारी में और में इलाज भी करा सकते हैं, इतना तो मान लो कर लें, परंतु बीमारी ठीक हो ही जाएगी कहना मुश्किल है। हर बीमारी ठीक हो जाएगी कहना, कितने लोग हैं कैंसर से चले जाते हैं, पैसा तो बहुत है परिवार में पास में, चले जाते हैं। क्यों? त्राण बन सकते थे तो पैसे की तो बहुत पैसा है, इतने हॉस्पिटल हैं, इतने डॉक्टर हैं, कैंसर से आदमी क्यों मरे? पर अनाथ है वहाँ आदमी, डॉक्टर का भी वश नहीं चलता। डॉक्टर क्या करे? प्रयास कर सकता है, सर्जरी कर दे, दवाई दे दे, कीमो लगा दे और करना सो कर दे। तो जब लगता है अब तो बस कोई उपाय नहीं है, तो डॉक्टर भी कह दे मान लो कि भाई अब तो घर ले जाओ, सेवा करो इनकी बस। यानी डॉक्टर का भी अंतिम वो अधिकार नहीं है कि वो हर आदमी को जिंदा रख ही लेगा। तो यह अत्राणता है, अशरणता है। व्यवहार में डॉक्टर है, परिवार के लोग है, सेवा भी करते हैं, इलाज कराते हैं, कई ठीक भी हो जाते हैं। उस रूप में व्यावहारिक रूप में कुछ त्राण शरण मिल भी सकता है। तो फिर विचार की बात है, आखिर दुनिया में कोई त्राण है या नहीं? तो लगता है एक त्राण है, धर्म। धर्म त्राण है। जिनेश्वर भगवान कह दें वीतराग धर्म है, वो धर्म त्राण है कि उसकी आराधना करो तो एक समय ऐसा आएगा, जन्म मरण जरा रोग शोक सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और मुक्ति श्री की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा धर्म के द्वारा हो सकता है। इसलिए हम जो बोलते हैं अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि, ये केवली प्रज्ञप्त धर्म शरण है। तो यह धर्म जो हमें त्राण देने वाला, शरण देने वाला, और धर्म से जुड़े हुए फिर अरहत सिद्ध साधु, ये भी इनकी भी शरण ली जाती है। चार शरणा सग्गा ओवन सग्गो कोई, जय भवी प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। चार शरणा सग्ग, चार शरण हैं, इनमें भी संभवतः खास धर्म, धर्म का शरणा वो सगा, वो अपना है, और न सग्गो, और कोई अपना नहीं है, निश्चय में कोई अपना नहीं। तो धर्म की शरण लेने वाला अक्षय अमर पद को, स्थान को प्राप्त कर सकता है। और धर्म से जुड़े हुए जो हैं वे गुरु हैं, आचार्य हैं, साधु साध्वी हैं, वे धर्म का रास्ता बता सकते हैं। धर्म का मार्ग भी इस रास्ते पर चलो, इस रूप में वे सहयोग कर सकते हैं। तो अब हमें यह विचार करके यानी निर्णय यानी ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में निश्चय में दूसरा कोई आदमी त्राण नहीं, शरण नहीं, यह धर्म एक शरण है, त्राण है। तो
बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी 3 चीजें हैं कि चंद्रमा राहु ग्रस्त हो जाता है तो उसको कौन बचाता है? वहां पर उद्यत उग्र रुजा जन कायः कह सा तत्र सहायः एको नुभवति विधु रूप रागम विभजति कोपिन भागम। चंद्रमा राहु ग्रास को स्वयं झेलता है तो आदमी भी उग्र बीमारियों से ग्रस्त हो जाए तो फिर कौन वहां बचा सकता है? सेवा करने वाले भले सेवा कर लें, बैठे हैं आसपास बहुत बैठे हैं सेवा करने वाले, डॉक्टर भी आसपास घूम रहे हैं, खड़े हैं, पर वो बीमारी ऐसी हो गई है उस बीमारी से छुटकारा नहीं तो जीवन से छुटकारा मानो मिलेगा, बीमारी से छुटकारा नहीं, बीमारी से छुटकारा भी अब जीवन के साथ ही मानो मिलेगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये धर्म का शरण, अब साधु तो मान लो एक जीवन भर के लिए जो घर परिवार को छोड़ चुके साधना में लीन है, वे तो मानो धर्म के खाते ही मोटा मोटी हो गए, धर्म के प्रति समर्पित हो गए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे साधु तो है नहीं सारे, वो किस रूप में धर्म करें? तो गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी हमारे गुरु थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे, यानी उनको हमने देखा, उनके पास हम लोग रहे हैं। गुरु तो और भी थे, स्वामी जी से लेकर हमारे तो कालुगणित तक के भी गुरु ही थे। उन गुरुओं को हमने आंख से हमने नहीं देखा, कईयों ने देखा होगा, हमने नहीं देखा। हम गुरुदेव तुलसी के पास रहे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास रहे, तो गुरु से पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है, पर साधना तो खुद को ही करनी पड़ेगी ना। आखिर तो खुद को पुरुषार्थ खुद को करना पड़ेगा। अंगुली पकड़ करके चलो, भले ठीक है, छोटा है तो अंगुली पकड़ करके चला दे, आखिर तो खुद को सक्षम होना पड़ेगा बच्चे को चलने के लिए। बाप की अंगुली पकड़े पकड़े कब तक चलता रहेगा? इसलिए शुरू में भले अंगुली पकड़ करके चला दे, फिर तो बड़ा हो गया 8 साल का 10 साल का, अब तो खुद को एकदम बच्चे को चलेगा, तब वो स्वनिर्भर हो सकेगा। इसी प्रकार गुरु मान लो अंगुली पकड़ के चला, यानी बता दे, पथ दर्शन दे दें, कुछ शिक्षा दे दें, कभी कड़ाई से कभी नरमाई से, आखिर तो खुद को ही चलना चाहिए, खुद को अपनी साधना अच्छी करनी चाहिए। तो गुरु से ज्ञान मिल जाए कि ज्ञान दे दे गुरु, बता दे, अब ज्ञान के अनुसार चलो, पुरुषार्थ करो। माँ बाप सदा थोड़ा ही कोई भरण पोषण करेंगे। बच्चा था, माँ बाप ने खूब सेवा कर दी, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के गए, अब तो तुम खुद अपने सक्षम बनो, आत्मनिर्भर बनो। अब माँ बाप के भरोसे क्यों रहते हो? इतने बड़े हो गए, अब खुद सक्षम पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। तो चिड़िया का बच्चा है छोटा सा, तब तो मान लो चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल देगी, छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो खुद को उड़ना, खुद उड़े, खुद अपना काम करे, खुद अपना दाना व्यवस्था करे। तो हमें स्वावलंबी भी बनना चाहिए कि मूल तो अपने से अपना कल्याण, जिन शासन का यह सुविधान, अपने से अपना कल्याण। कुण बेटो कुण बाप करनी आपो आप, बाप बेटा संबंध है, पर अब खुद की करनी खुद के काम आती है। तो शास्त्रकार ने बहुत ही एक बड़ी मानो बात बता दी, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। वे स्वजन लोग तुम्हें त्राण शरण देने वाले तुम्हारे त्राण शरण के लिए नहीं सक्षम नहीं होंगे, और तुम भी उनके त्राण और शरण के लिए सक्षम नहीं होगे। ये बात ऐसा लगता है निश्चय की बात है। हमारे साधु साध्वियाँ भी कई बैठे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाले भी कोई हो सकते हैं। तो ये जो बात आई है शास्त्र में कि नालम ते तव ताना,
ये एक निश्चय नहीं की बात लगती है। अभी निश्चय में कोई त्राण, व्यवहार में तो सेवा करने वाले करते हैं, सहयोग देते हैं, त्राण भी व्यवहार की भूमिका में जितनी सीमा में संभव है। कोई गिर गया तो उसको उठा लेते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं, हॉस्पिटल भरते, तो यह सारा व्यावहारिक रूप में एक सीमा तक त्राण शरण भी हो गया। पर वह त्राण शरण भी कब मिलेगा? मूल खुद की आत्मा त्राण देगी तभी दूसरे त्राण दे सकेंगे। तो व्यवहार की भूमिका में दूसरे भी त्राण शरण दे सकते हैं, ऐसा लगता है। निश्चय में कोई त्राण देने वाला नहीं, कोई शरण देने वाला नहीं। एक धर्म है, अध्यात्म है, वो हमें दुखों से छुटकारा दिलाने में पूर्णतया समर्थ है, ऐसी आस्था है। तो हम धर्म की शरण में रहें, हम कल्याण